जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भाई चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, बस बिना टाइम गवाते हुए। और हाइट एंड डिस्टेंस हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है। 3 से 4 लेक्चर और मुश्किल से आएंगे इसके। उसके बाद मैं आपका सर्कल स्टार्ट कर दूंगा। आई होप मंडे से आपको सर्कल की वीडियोज बननी स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट, इसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन आता है, ये आपको देखने को मिला था CBSE 2016 में। देख लेते हैं एक बार। कैरी फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 50 मीटर हाई टावर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ पोल आर ऑब्जर्व टू बी 45 एंड 60। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। देखिएगा, क्वेश्चन इजी है और इसी टाइप के क्वेश्चन CBSE आपसे पूछता है। पहली चीज, CBSE के क्वेश्चन है ना, उसकी आपको लैंग्वेज कुछ इस टाइप से मिलेगी। वो आप मतलब आपसे करने बैठोगे तो निहायत ही ईजी क्वेश्चन, और जब आप उसकी लैंग्वेज देखने चलोगे ना तो आपको लैंग्वेज से लगेगा कि यार पता नहीं CBSE क्या ही पूछना चाह रहा है मेरे से। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये क्वेश्चन मुझसे ना हो पाए। पर जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के प्रैक्टिस करोगे ना, तब आप कहोगे कि सर CBSE तो कुछ भी नहीं पूछता है। ये सब चीजें हमारे हाथ से करी हुई हैं और इन्हें हम इजीली कर सकते हैं। तो भैया बढ़ चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि एक टावर है। दिस इज योर टावर। टावर आपको पता है मेरा AB रहेगा। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है। उसने कहा कि यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, पहले टॉप का और फिर बॉटम का, पहले टॉप का और फिर बॉटम का, ये 50 मीटर का है भाई टावर। तो यहाँ कोई पोल है भाई साइड में। तो ये कह रहे हैं कि इस पोल का जो टॉप का और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कुछ इस टाइप से है भाई। देखना भाई ध्यान से एक बार। इसके लिए आपको पता है मैं क्या करूंगा, यहां एक बेस लाइन माननी पड़ेगी भाई आपको डिप्रेशन के लिए। ये रही मेरी बेस लाइन, डिफरेंट कलर। बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत? और इसने एंगल कितने का है मुझे? 45 एंड 60 डिग्री। तो टॉप का 45 और इसका 60। बताओ भाई कोई समस्या यहां तक? बस इन्हीं बेसिस पर ये मेरा 60 हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा 45। और इसकी हाइट में मान लेता हूं H, दिस इज CD, और इसे E कह दूंगा। समाप्त। बस AB आपका टावर है, CD आपका एक पोल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके बन चुके हैं। आपको हाइट ऑफ द पोल बताना है। देखना कितना इजी क्वेश्चन होने वाला है भाई। आज का सॉल्यूशन फर्स्ट, मैं कहता हूं लेट द हाइट ऑफ द पोल बी H मीटर। क्या हाइट ऑफ द पोल में अपनी H मीटर लेके चल सकता हूं? बिल्कुल, कुछ भी मान लो आप, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, इसके रेस्पेक्ट में अगर रखना है तो मैं अभी के लिए इसे D और इसे भी D कह रहा हूं। इक्वल आएंगे भाई, कोई समस्या ही नहीं इस चीज में। अच्छा, दूसरी चीज, अगर ये H है तो ये वाला मेरा हो जाएगा 50 माइनस H, इतना हिस्सा A तक का। ये कुछ चीजें अपनी आपको डिनोट करके रखनी है पहले से ही, किसमें? क्वेश्चन को करते टाइम। तो भाई ये छोटी छोटी चीजें, इनका ध्यान रखना। तो ट्राइंगल में आ जाते हैं AEC में। AEC, अगर मैं इस ट्राइंगल में आके बात करूं तो मेरे यहां से 1045 कितना हो रहा है भाई? तो आप कह दोगे सर परपेंडिकुलर इज AE एंड दिस इज CE। बेस यहां से 45 1 होगा आपका 10 का। AE मेरा कितना है? 50 माइनस H डिवाइडेड बाय CE मेरा D है। तो मेरी D की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? 50 माइनस H मीटर। दिस इज माई क्वेश्चन फर्स्ट। यहां तक किसी को कोई भी छोटी मोटी समस्या है तो आप बता दो भाई, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसने कहा कि 1060 मेरा कितना होगा बड़े वाले ट्राइंगल में? बड़े वाला ट्राइंगल है ABD, कह दूं इसे इन ट्राइंगल ABD या ADB। आप कहोगे सर यहां जो 1060 डिग्री है ये तो सर AB अपॉन BD है। और अगर ऐसा है तो आप कहोगे सर दिस इज √3, दिस इज AB इज 50 मीटर कंप्लीट एंड दिस इज D। यहां से मेरी D की वैल्यू कितनी आ रही है? 50 अपॉन
√3। दिस इज माई इक्वेशन सेकेंड। बस यहां आप कंपेयर कर दो भाई से उठा के उन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये चीज सा देखो इसका फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कह रहा है कि अच्छा अगर ऐसा है तो क्या मेरा 50 माइनस एच विल बी 50 अपॉन √3? कहोगे सर बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, यहां से अगर मैं h को उधर लेके जाऊं तो क्या है 50 माइनस 50 अपॉन √3 इक्वल्स टू h हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। बस अब इस h को यहां रखो, 50 √3 माइनस 50 अपॉन √3 कह सकता हूं वही से मैं, या फिर थोड़ा और सॉल्व करोगे तो 50 अगर कॉमन ले लूं तो क्या ये √3 माइनस 1 अपॉन √3 आ जाएगा भाई। बताओ वही समस्या यहां तक। अब √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये यहां से बचेगा 50 √3 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन में 3। और इसे भी और थोड़ा सॉल्व करके आप लिख सकते हैं भाई, ये आपका हो जाएगा 50 इंटू 3 माइनस √3 अपॉन 3 मीटर। बस अगर आपको अब दे रखा है कि √3 की वैल्यू 1.732 है, आप उसे यहां रखिएगा, मल्टीप्लाई करके 50 से 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको वैल्यू नहीं दे रखी है तब मजबूरी है, आपको ये यहीं छोड़ना पड़ेगा भाई। बताइएगा भाई, यहां तक कोई समस्या है किसी प्रकार की? इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट करो ध्यान से भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। 47, 48 एंड 50। अगले दोनों क्वेश्चन आपको मिलेंगे सीबीएसई 2013 में आए हुए भाई। कुछ क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कराऊंगा जिससे आपको हल्का हल्का महसूस ना हो, क्योंकि ये भारी क्वेश्चन है एग्जाम्पलर के। डन अगर है तो भाई आप इसका एक बार रोक के स्क्रीनशॉट ले लिया करो लिखने के लिए, या फिर से रोक के लिख लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ चले अपनी भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 2013 में पूछा गया है सीबीएसई की तरफ से, और 2013 में अच्छा खासा पेपर आता था सीबीएसई से, तो देखते हैं क्या पूछ लिया वैसे। ये कह रहा है कि फ्लैग स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ 5 मीटर हाई टावर। अच्छा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 60 एंड एट द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 45 एंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। देखना भाई, ये भाई साहब कह रहे हैं कि एक 5 मीटर का टावर है आपका, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि ए बी मेरा टावर है। ए बी के ऊपर लगा है एक फ्लैग, ए बी के ऊपर मेरा एक लगा है फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ जिसमें फ्लैग लगाते हैं वही ये रहा सी है, कोई दिक्कत। कह रहे कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट है यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द फ्लैग का, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द फ्लैग का, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का, टॉप ऑफ द सॉरी इसे और थोड़ा सा टावर का टॉप ए है, फ्लैग का टॉप सी है। तो उसने कहा कि ये जो है ये 45 डिग्री है और ये मेरा 60 डिग्री है। तो उसने कहा कि हाइट बता दो मुझे आप किसकी। हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ मैं h मान लूंगा भाई, ये मेरी हाइट है, इसको मैं सी डी से बस डी डा क्या माने एक ही है, बी डी है बस। बढ़ चले भाई इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा इसे। लेट द height of the flag staff be h मीटर। Let the height of the flag staff be h मीटर। h मीटर हाइट में मान के चल रहा हूं भाई,
तो इसने कहा अगर ऐसा है तब देखो भाई इन ट्राइंगल एबीडी, एबीडी के अंदर मेरा 1045 क्या हो रहा है भाई, मैंने ये बात आपको पहले भी कही, आप डायरेक्ट 1045 लिखने से पहले 10 और एंगल बता सकते हैं, जैसे इस एंगल का नाम है एडीबी, तो 1045 या फिर इसके अंदर एंगल डी, जैसे एडीबी है तो इसके अंदर एंगल डी क्या कह रहा है, यानी 10D क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि AB अपॉन BD, AB अपॉन BD, ये 1 है, दिस इज AB, AB इज 5 और BD का मुझे बताना है, तो मेरा BD यहां से आ जाएगा 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। कोई समस्या भाई? नेक्स्ट ट्राइंगल CBD में अगर मैं जाऊं तो यहां CBD में जाते मुझे एक चीज का पता लगा कि सर tan 60 डिग्री इज CB अपॉन BD, tan 60 is √3 and CB is h+5 अपॉन BD को डायरेक्ट 5 कह दोगे भाई, खत्म का लिख देना यहाँ साइड में से इक्वेशन फर्स्ट मान के, यहाँ साइड में लिख देना फ्रॉम फर्स्ट। कोई समस्या भाई? और अगर नहीं है तो ये हो जाएगा 5√3 इक्वल्स टू h+5, ये 5 इधर आएगा तो ये 5√3 - 5 इक्वल्स टू h, और यहां से 5 को मैं लूंगा तो √3 - 1 इक्वल्स टू h। इसमें आपको और थोड़ी सी समस्या अगर लग रही है तो एक काम करना, √3 की वैल्यू रख देता हूं मैं आपके सामने, 1.732 - 1 इक्वल्स टू h, 1.73 रखो, ज्यादा लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत है। तो 5 की मल्टीप्लाई किस में करूं, 0.73 इक्वल्स टू h, 5 दिया 15, 5 से 35 और 1 36, हो जाएगा 3.65 मीटर हाइट आ जाएगी, किसकी? हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। किसकी हाइट है भाई? फ्लैग स्टाफ की हाइट है। किसकी हाइट है? फ्लैग स्टाफ की हाइट। करो भाई से फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, 2013 की ही सीरीज का है। टन 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 टन, ये क्वेश्चन आपका किया हुआ है भाई पहले, अच्छा क्वेश्चन है और आप इसे फटाफट निपटा दोगे। लाडू बटवा दो रे भाई, गाने वाने ना बीच बीच में निकल जाते हैं मन से, तो इन्हें थोड़ा इग्नोर करते हुए चलना, क्योंकि ये रखते हैं एक टीचर का मूड फ्रेश। क्या रखते हैं? टीचर का मूड फ्रेश। और भाई मुझे जो है गाने वाने सुनने का, गाने का इनका बहुत शौक है, बाकी सुरताल मेरे गड़बड़ है, पर हाँ इतना है कि मजा आता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं, 15 लेक्चर पूरे होते ही 15 दिया 45, लगभग 50 क्वेश्चंस आपके हो चुके होंगे, आपको 50 क्वेश्चन के लगभग कराऊंगा। फाइन, 50 क्वेश्चन में आप 100 क्वेश्चन, मतलब एक टाइप के 2 क्वेश्चन भी करोगे तो 100 क्वेश्चन आप करोगे। 150 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ फॉर हाइट एंड डिस्टेंस। भाई साहब आपने 150 क्वेश्चन कर लिए ना, तो आपको एक नंबर के लिए भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाफट दिमाग लगाओगे और एक नंबर का क्वेश्चन समाप्त। तो अब ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। As observed from the top of a 150 meter tall lighthouse, the angle of depression of the two ships approaching it are 30 and 45. If one ship is directly behind the other, find the distance between the two ships. करा है ना भाई इस टाइप का? इधर साइड वाला अगर आपको याद आ रहा हो, मेरे याद है इधर साइड वाला क्वेश्चन था। जैसे ये कह रहे हैं कि एक लाइट हाउस है 150 मीटर ऊंचा, ये है भाई लाइट हाउस ए बी, ठीक है। इसमें का 2 शिप आ रही है, मैंने मान लिया पॉइंट शिप का ये, एक शिप ये रही, एक शिप ये रही, एक पी है एक क्यू है, ठीक है भाई। कुछ इस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है लाइट हाउस से, ठीक है भाई। इस तरीके से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। देखिएगा नेक्स्ट, क्या क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन है भाई इसका? 30 और 45। अच्छा ये कह रहे हैं एक के पीछे दूसरी है भाई, क्यू पीछे है पी आगे है, इतना समझ लो।
तो एक का बनेगा 45 और एक का बनेगा 60, पर बनना क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ध्यान से देखना भाई, 45 बनेगा ये और 60 बनेगा जो शिप पासम पास है भाई, बस मुझे पास वाली है वो बिल्कुल पास दिखेगी। तो यानी ये मेरा कितना हुआ 60 डिग्री और ये मेरा हुआ 45 डिग्री। बताओ भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? डिस्टेंस बतानी है, मैं आपको पहले बताया, इसे डी मान लेंगे। कोई समस्या यहाँ तक? डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, बीपी को बीपी ही रहने देते हैं, ब्लड प्रेशर चलेगा भाई। थर्ड क्वेश्चन है आपका, मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स P एंड Q बी डी मीटर। कितने डिस्टेंस है भाई? डी मीटर की डिस्टेंस है, डी मीटर की। अब देखो भाई ट्राइंगल में आ जाओ वापस। इन ट्राइंगल ए बी पी tan 60 मेरा कितना होगा? tan 60 आप कह दोगे सर ए बी अपॉन बी पी, ए बी अपॉन बी पी। तो tan 60 होता है √3, ए बी होता है मेरा 150 और बीपी तो भैया बीपी ही है, तो बीपी की वैल्यू जो है वो 150 से डिवाइड कर दो √3 को। दिस इज माय बीपी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट। ये खींच दी लाइन। देखना भाई नेक्स्ट ट्राइंगल पर पता क्या है आपको, सामने क्वेश्चन दिख जाता है ना, मुझसे भी फास्ट स्पीड से कर सकते हो, मुझे तो बताना पड़ेगा क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं बताना किसी को। नेक्स्ट देखना भाई, इन ट्राइंगल ए बी क्यू, एक सेकेंड भाई, अगर आप ए बी क्यू ट्राइंगल की बात करो तो इसमें आपको साफ साफ एक चीज नजर आ रही होगी और वो है tan 45। क्या है भाई tan 45? अरे भैया एक चीज गलत कर दिया यार मैंने इसमें, ये 30 और 45 का एंगल बना रही थी भाई। ये तो 45 ठीक है तुम्हारा, ये 30, एक सेकेंड भाई माफी माफी माफी, ये 30 और 45 का एंगल बना रही है, मैंने अब देखा है भाई इसमें स्क्रीन पे आपकी आ गया होगा सही, पर मैं गलत पढ़ लिया भाई। तो ये मेरा 45 हो जाएगा बड़ा एंगल और छोटा एंगल 30, कुछ इस तरीके से ही देख लो आप। ये बड़ा एंगल 45 डिग्री और ये 30 डिग्री। माफी 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 माफी। तो ये जो है tan 45, कुछ चीजें रफ कर दूं भाई जरा, मैं तो यूं ही देख रहा हूं। tan 45 है भाई, ये 1 है। मैं भी सोच रहा हूँ यार क्या चीज गलत हो रही है। अब देखना भाई, ये मेरा tan 30 है, ठीक है भाई। ट्राइंगल सेम चलेंगे, tan 30 है और tan 30 की वैल्यू मेरी ए बी अपॉन बी क्यू। ये मेरा 1/√3 आएगा भाई, और ए बी अगेन मेरा 150 है और डिवाइडेड बाय बी क्यू इज डी प्लस बीपी। अच्छा बीपी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई इसे 150। कोई समस्या किसी को? तो यहां से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, तो d प्लस 150 इक्वल्स टू 150√3, और यहां से d की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है 150√3 माइनस 150। तो d की वैल्यू मेरी डायरेक्ट आ जाएगी 150√3 माइनस 1 मीटर। और भाई मैंने आपको फिर से कहा है अगर √3 की वैल्यू दे के रखेंगे, जहां तक कि इसमें √3 की वैल्यू नहीं दी है तो आंसर यहीं रोक देना। दी है तो मैं आंसर आपको बता दूं भाई, आप कंफ्यूजन मत करना। 1.732 की माइनस करा तो 0.73 और इसे डायरेक्ट कर देते हैं रिचार्ज। ये 150 की भाई 0.732 नहीं 0.73 से कर रहा हूं सिर्फ। जीरो देखो इसका क्या है 1.73 भी रहती है वैल्यू 1.732, वो डिपेंड करती है, पर इंडिविजुअल लेवल पे हम अपने 1.73 लेते हैं। तो 15 थी 45 और 15 सत्ते 105, 105 में 4 जुड़ेगा तो 109 आ जाएगा भैया। और ये एक 0 है और 2 पॉइंट पहले हैं, कितने 2। आंसर इज 109.5 मीटर डी का। कुछ इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं सटासट फटाफट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 50 आर.डी. शर्मा का। बिल्कुल सही जवाब।
109.5 मीटर। फाइन, आंसर आपके सही आएंगे भाई अगर आप प्रैक्टिस करोगे। आंसर को तो आपके कोई काट ही नहीं सकता भाई धरती में। बस आपको क्या याद रखना है कि आपको ना प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, बिकॉज दिस विल मेक यू मोर देन परफेक्ट। परफेक्ट नहीं, मोर देन परफेक्ट। ठीक है भाई, बताओ आज का सेशन कैसा लगा, इसे नोट कर लो जरा एक बार, फिर पूछते हैं आपसे सेशन वेशन कैसा लगा कैसा नहीं। जी माय डियर मित्रस, अब समझो भाई बात। मैं फिर बाद में एक ही प्रवचन लेके आऊंगा, प्रैक्टिस 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 करोगे तो भाई इतनी जल्दी ग्रोथ करोगे ना मैथमेटिक्स के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते। तो भाई प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी और ढंग से करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस में टाइम दो, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो बस। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो शेयर कर दिया करो भाई, अच्छे अच्छे बच्चे देख लेंगे यार, उनका भला हो जाएगा। जो आर डी शर्मा करना चाहते हैं, दूर दराज के जो बच्चे आर डी शर्मा करना चाहते हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करा करो। आपको कोई भी बच्चा ऐसा लगता है, आपको मिले कि वो इनकेपेबल है कहीं ट्यूशन्स में पैसा देने के लिए, तो आप बिल्कुल मेरी वीडियो शेयर कर दो, हम पढ़ाएंगे उन्हें। ठीक है भाई, आगे भी एज तो अभी तो कम है, आगे बहुत कुछ टारगेट है, करेंगे सबके लिए कुछ ना कुछ होगा, ईश्वर इच्छा। पर तब तक के लिए शुभकामनाएं आपको भी। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।